चलो स्टार्ट करते। पहले हम रिवाइज करते जो हमने कल पढ़ा वो। ठीक है, पहले दिन पढ़ा था वो, पता है? हाँ, यस, ठीक है। पहले दिन क्या पढ़ा था पता है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, 4 ऑब्जेक्टिव वो पता है। पहले रेफरेंस कौटिल्य अर्थशास्त्र, 4th सेंचुरी बीसी। उसके बाद लैटिन वर्ड ऑडिरी मीन्स टू हियर। थर्ड पॉइंट ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर 1860, देन 1949। उसके बाद ऑडिट का डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? एंटिटी। इधर डन। उसके बाद हमने क्या किया, उस दिन का लेक्चर खत्म हुआ, दिस इज लेक्चर 1। देन लेक्चर 2, लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? कितने क्वेश्चंस किए थे? क्वेश्चंस बोलो क्या थे पहले? मिसलीड नहीं होने चाहिए। और पहले ऑडिट का डेफिनेशन भी पढ़ा था, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है ठीक है, वो ठीक है। पहले क्या, मिसलीड नहीं होने चाहिए, इसलिए कितने पॉइंट्स थे उसमें? 6 या 7? श्योर? क्या था पहला पॉइंट, क्या था? जर्निंग को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए। जो लेजर्स, जो अकाउंट्स ड्रॉ किए उसके लिए सपोर्टिंग एंट्रीज है। उसके बाद अमाउंट शुड बी प्रॉपरली स्पेसिफाइड, डिस्क्राइब्ड एंड पक्का, मस्त, पक्का, डन। नो एंट्रीज omitted. Financial statements show information are clear and unambiguous. और लास्ट पॉइंट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स या ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड रिलेटेड शुड शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर। याद आया? उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया था? हाँ, कौन से सब्जेक्ट? 4, अकाउंटिंग, लॉ, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइंस, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन। और एक क्वेश्चन क्या था? ऑब्जेक्टिव, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। पहला तो क्या था बताया? ऑब्जेक्टिव ऐसे 200 ओया तासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, डन। क्या थे ऑब्जेक्टिव 2? obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, enabling an auditor to form an opinion. Financial statements are prepared as per AFRF. ठीक है, दूसरा में 2 पॉइंट्स, टू रिपोर्ट on financial statements, and second point क्या था? to communicate the findings as required by the essays. Done. Finish. कितने मिनट्स लगे पता है? एग्जैक्ट 3 minutes 51 seconds. बराबर है ना? ठीक है, चलो क्या करेंगे पता है? अभी 3 minutes लगे तो ये तो पता चला होगा ना, पूरा चैप्टर रिवाइज ऐसा करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैक्स 20 मिनट्स, बराबर है ना? मैक्स 20 मिनट्स का एक रिकॉर्डिंग करेंगे और ओपन लिंक रख देंगे, पता है सबके लिए। तो क्या होगा, चैप्टर रिवाइज करना है तो 20 मिनट्स में हो जाएगा, बराबर है ना? पर ये दूसरों को कोई यूज नहीं कर सकता, बराबर है ना? जिसने पढ़ा है उसको ही समझेगा। ठीक है, चलो आज भी टारगेट कितने हैं? 3 से 4 क्वेश्चंस। ठीक है, स्कोप कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप एंड
what is excluded. हाँ, ये सी अभी तक ए प्लस कौन सा था पता है ना, ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. आई नो फॉर कंपनीज इट इज मैंडेटरी टू प्रिपेयर एज पर शेड्यूल 3. यानी पहले वो कोई क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं पता है, स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होता है. उससे पहले जस्ट वी विल व्हाट वी से अंडरस्टैंड इट एंड देन वी विल गो टू इट. ठीक है, चलो मुझे एक चीज बता सकते हो, ये ऐसा, ये P&L मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है. आई नो कंपनी हैज टू प्रिपेयर अ वर्टिकल, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. पता है ना स्टार्ट कैसे होता है, टू ओपनिंग स्टॉक, हमारा बचपन वाला प्यार, बराबर है ना. टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस. अरे आई डोंट वांट टू टेक ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, नो प्रॉब्लम ना. ठीक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स, बाय अदर इनकम. ठीक है, सब आ गया उसमें, टू नेट प्रॉफिट, राइट. इसमें क्या आएगा, एग्जाम्पल के लिए कैपिटल, ठीक है, बैलेंस शीट है तो करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, इधर नॉन करंट असेट्स, उसमें पीपी सब आएगा, पीपी आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इंटेंजिबल आएगा, सब आएगा, बरोबर. करंट असेट्स, उसमें कैश भी सब आ जाएगा. ठीक है, और नीचे क्या आता है पता है ना, और एक चीज बनती है पता है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट. पता है उसमें कितने एक्टिविटीज होते हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. सी उसका टोटल होता है, पता है उसका टोटल में हम ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करते हैं, क्लोजिंग मिलना चाहिए अगर हमने सब सही किया है तो और नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, पता है ना, जिसका हम अमाउंट निकाल, फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, टेक्निकल वर्ड्स है उसमें. अगर किसी लायबिलिटी का हम अमाउंट निकाल पा रहे हो, वाउचर में हो सकता है, पर अमाउंट निकाल नहीं पा रहे, तो उसको क्या करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी. दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्लोजर्स. हमने कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, ये किया है या वो किया है, हमने फीफो क्यों यूज किया है, वेटेड एवरेज क्यों नहीं किया है, पता है ना. फॉर एग्जाम्पल हमने रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों यूज किया है, कॉस्ट, पता है ना, 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल. ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम क्यों यूज किया है या डब्ल्यूडीवी, बराबर है ना. देयर आर ऑप्शंस, वी कैन यूज एसएलएम एज वेल एज डब्ल्यूडीवी. तो ये सब क्या है पता है, डिस्क्लोजर्स. समझ आ रहा है. जब ऑडिट करते हैं तो ऐसा हो सकता है क्या, मैं ना सिर्फ डेबिट साइड देखता हूं, चलेगा क्या, मैं सिर्फ बैलेंस शीट ही देखता हूं, चलेगा क्या, तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा ना. ए बराबर है ना. कैन यू इग्नोर एनी आइटम, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. फर्स्ट पॉइंट, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स. ठीक है, बस बाद में आते, पहले समझ लेते हैं और बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, इधर आओ, फिर से आओ, इसके ऊपर ही आएंगे, ये आंसर इधर खत्म हो जाएगा. ठीक है, दूसरा चीज देखो, ये तो ये फाइनेंशियल से ना प्रॉपर. ठीक है, दूसरा चीज क्या समझ में आना है, ये देखो देखो इधर देखो, इधर देखो. फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज लिखा है, मैंने पूरा ऐसा बना के अच्छे से दे दिया, तो ऑडिट हो जाएगा क्या, बोलो बोलो, ऑडिट हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा. उसको सपोर्टिंग्स लगेंगे ना. सी इफ यू राइट माय रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट पता है ना, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस इज 30,000, you have to provide the bills. If you are saying my purchase is 5 crore, you have to provide the invoices.
If you are saying I have purchased some addition in the assets, you have to provide addition invoices. ऑडिटर जाके वेरीफाई भी करेगा ना गाड़ी. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं. मेरे बुक्स में वैगनर दिख सकती है. यस. अरे बिजनेस के लिए भी कार लगती है ना. मेरे बुक्स में लिखा है ब्लैक वैगनर. एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिटेल में वो अलग चैप्टर में, पर जस्ट पूछ रहा हूं. ब्लैक वैगनर है, बुक्स में दिख रहा है 7 लाख. ठीक है. ब्लैक नहीं रखते, ब्लैक होती है क्या? रेड. रेड वैगनर, रेड लायन. ठीक है, रेड वैगनर लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है. आपको अभी चेक करना है तो क्या करोगे? चेक करना है ना, ऑडिट छोड़ दो, नॉर्मल जाके देखना है. बुक्स में लिखा है 7 लाख, तो तुम क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस देखोगे, बराबर है ना. डिप्रिसिएशन लगा है या देखोगे ना. जो रेट है उसमें कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है या कंसिस्टेंटली पॉलिसी फॉलो हुई है या नहीं, वो देखोगे. पर एक्चुअल में है या नहीं क्या पता है, उसने भेज भी दी होगी ना. बराबर है ना, बोलो ना. बुक्स में है इसलिए वो असल में है ऐसा. ठीक है, तो क्या करोगे? उसको दिखा किधर है वैगनर. उसने बोला वो देखो रेड वाली. हाँ, आरसी बुक ये बराबर है ना. आई विल आस्क आरसी, पता है ना अभी. आरसी बुक, ठीक है. रेड वैगनर, उसने आरसी बुक दिखा, आरसी दिखाया, ये बराबर है ना. ये राइट ना. वो देखो रेड वाली हमारी है. गारंटी क्या वो उसकी है. रेड बहुत होती है ना, तो कैसे क्या करोगे? समझा? ठीक है. वो अरे दोस्त दे देगा ना, दोस्त दे देगा ना. मेरा दोस्त है, मैंने बोला अभी आज ऑडिटर आने वाला है, वो देना थोड़ा एक दिन के लिए. क्या करोगे? क्या करोगे कि वो गाड़ी वही है, वो वेरीफाई करने के लिए. ठीक है, आरसी बुक या इनवॉइस मांगोगे, जो ओल्ड वाला होगा वो इनवॉइस दे दिया उसने, पर वो गाड़ी रेड वाली वही है, वो कैसे वेरीफाई करोगे? बदल दिया. ये पता है ना कितने में हो सकता है, कितना खर्चा आता पता है? 200 रुपए में हो सकता है, वो नहीं हो सकता. अरे वो नंबर प्लेट है 500 रुपए का. खेल है. नहीं समझा मेरा पॉइंट? समझा क्या? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो वेरीफाई कैसे करोगे एज एन ऑडिटर? तेरे पास इनवॉइस है, गाड़ी का नंबर देखा, हाँ वही है. इज इट कंक्लूडिंग रिमार्क्स? यू कैन से दैट इज योर्स. वन कैन डू ना. उसको अगर झोल करना ही, चेसिस नंबर क्या पता है? कुछ किसी को पता है? वो चेंज नहीं हो सकता, और करोगे ना तो कोई गाड़ी नहीं लेगा, और आरटीओ का रीपासिंग भी नहीं होगा. तो फ्रेंड नहीं बोलेगा वो चेसिस नंबर रब करके. समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? पक्का. दिस इज ऑडिटर. आर यू गेटिंग इट? क्लाइंट अगर झोले तो हम कर बंद तू. ठीक है. क्लाइंट अगर झोल तो हम डबल झोल. झोले नहीं, सीए झोल नहीं. समझा? इट इज अ सिंपल एग्जाम्पल आई एम गिविंग. इट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो एक चीज सच है या नहीं, उसको देखने के लिए पूरा डिटेल तक जाना पड़ता है. इट वॉज जस्ट अ हिंट आई गिव हाउ टू चेक समथिंग. ठीक है, बराबर है ना. चलो, तो सब देखना पड़ेगा, राइट ना. बाद में ये पॉइंट पे रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स जो बुक्स बने हैं, क्या ये इन ब्रीफ पॉइंट क्या बोलता है? जो बुक्स बने हैं वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, एक्चुअल में भी वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वाउचर, इनवॉइसेस सब कुछ हमारे पास है.
राइट, डन। ऑडिट में ऐसा गाड़ी नहीं पूछते, हाँ? जब डाउट आ जाता है तब हम ये सब करते हैं। डन। लास्ट पॉइंट सब देखते हैं ना, डिस्क्लोजर, प्रोविजन का डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर, बराबर है। बहुत सारे कंटिंजेंट लाइबिलिटी का अकाउंटिंग पॉलिसी हैज बीन कंसिस्टेंटली फॉलोड, उसका डिस्क्लोजर, प्रॉपर डिस्क्लोजर। समझा 3 पॉइंट? पहले क्या, कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, बोलो मेरे साथ, कवर्स। सर क्वेश्चन क्या है, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड है? क्या बोल रहा हूं मैं, ऑडिट में क्या क्या इंक्लूड है? सब इंक्लूड है, बरोबर है, सब है, सब नहीं, हाँ ठीक है। पहले क्या था, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। दूसरा क्या, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी क्या, बैलेंस शीट में, पीएनएल में सब दिख रहा है, खर्चा है, वो असल में हुआ है कि नहीं, उसका हमने क्या चेक करना है, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, रिफ्रेशमेंट के खर्चा है 1 लाख रुपया, 1,000 का बिल नहीं मिल रहा है, तो ठीक है ना यार, बराबर है ना, पर 90,000 के बिल्स नहीं मिल रहे, तो आई विल डाउट द एक्सपेंस, आई विल से इट इज योर पर्सनल एक्सपेंस, या तो तुम्हें प्रॉफिट कम करना है इसलिए तुमने किया ये। समझा? डन। एंड थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर डिस्क्लोजर। 3 पॉइंट गए। पहले क्या था, कवरेज, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। 1 मिनट रुको, पहला पॉइंट कौन सा है, कवरेज। दूसरे 2 पॉइंट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में है। दूसरा पॉइंट किसके बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्लोजर के बारे में बोल रहा है। पक्का या कच्चा पक्का? कच्चा पक्का या पक्का पक्का? कौन सा वाला, पक्का आम का कच्चा आम? पक्का, ठीक है। पढ़ते हैं अभी लाइन बाय लाइन, पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन वाले किधर है, हाँ वो पढ़ने का है, हाँ मैं इधर किसी को पढ़ने को बोलने वाला हूं, तुम उधर पढ़ो, हाँ नहीं तो हाँ बेटे अभी सर बोलेंगे। सर क्या इधर ऐसा, अच्छा ऐसा नहीं है, चलो तुम कल भी तो नहीं पढ़ा। Following points are included in the scope of audit of financial statements. First, coverage of all aspects of the entity. Audit of the financial statement should be organized adequately to cover all the aspects of the entity relevant to the financial Stop. statement. Being audited, all aspects should be covered. Expense, income, asset, liability, disclosure, cash flow, everything you have to cover. Next. Second, reliability and sufficiency of financial information. The auditor should be reasonably satisfied that the information contained in the underlying accounting records. अंडरलाइन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं पता है ना? पता है बेसिक क्या है, वाउचर्स, बिल्स, उसके बाद क्या होता है, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल्स। ऑडिटर को विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए, फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर विश्वास आएगा। समझा? पक्का समझा? हाउ कैन यू गेन कॉन्फिडेंस ओवर फाइनेंशियल्स? अगर फाइनेंशियल अच्छे एक्सेल बिक्सेल ऐसा डेकोरेशन करके बनाए तो अच्छे है क्या? डिपेंड्स, देखना पड़ेगा ना अंदर जाके। सो यू शुड बी ऑलवेज डाउन टू अर्थ, बेसिक से जाने का। अगर बेसिक अच्छा है तो सब कुछ ठीक है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? चलो पढ़ो। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो हम कैसे जज करेंगे बराबर है या नहीं, उसके सपोर्टिंग देखिए, अंडरलाइन करो, रिलायबल एंड सफिशिएंट बेसिस। और सेटिस्फाई किसको होना है, क्लाइंट को होना है या ऑडिटर को होना है? ऑडिटर। व्हाई? ओपिनियन किसको देना है, ऑडिटर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, ओपिनियन देना। तो अगर ओपिनियन हमें देना है तो सेटिस्फाई भी हमें ही होना पड़ेगा।
बाजू वाला सेटिस्फाई करके ओके क्या, मुझे ही होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, Makes a judgment of reliability and sufficiency of financial information by making a study and assessment of accounting systems and internal control. रुको, ये दो वर्ड है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अभी थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। इंटरनल कंट्रोल यानी क्या? इधर पीजी में कौन रहता है? पीजी या सब घर में ही रहते हैं, ठीक है, घर में रहते हैं। कभी अकेले रहे हो? अच्छा, ठीक है। घर में लॉक है? है? क्या जरूरी क्या है उस लॉक का? चोरी ना। फॉर एग्जाम्पल यू गो आउट, यू होल फैमिली गोज आउट, डू यू लॉक? डू यू लॉक ना? श्योर? पता है अंदर भी और एक लॉक होता है, हाँ, तिजोरी को, हाँ हाँ, पता है ना, उधर भी लॉक है। वाई? सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं, जो अंदर रखा है उसके सेफ्टी के लिए। दैट इज इंटरनल कंट्रोल ऑफ योर होम। बराबर है क्या? समझ आ रहा है क्या? इंटरनल, कुछ गलत हो सकता है क्या? हो सकता है। कैन इट टोटली स्टॉप? बट इट कैन रिड्यूस द रिस्क। नहीं समझा? मीन जितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है उतना कुछ गड़बड़ होने की संभावना कम है। मैं क्या बोल रहा हूं? जो अगर इंटरनल कंट्रोल है, क्या बोल रहा हूं मैं? इंटरनल कंट्रोल है तो गड़बड़ हो सकती है, 101% हो सकती है। अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगी, यानी रिस्क कम हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देयर इज अ सेपरेट चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट अभी समझ आया ना? जैसे बिजनेस में भी बहुत कंट्रोल लगाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, यू गो इन बैंक, व्हाट यू सी फर्स्ट? सिक्योरिटी, वॉचमैन, इंटरनल कंट्रोल। When you go inside, when you deposit a check, he sees it and he passes it to some other person, right na? Means someone is checking someone's work. This is internal control. समझा? For example, जो हिसाब लिखता है वही चेक करता है क्या? एक लिखता है और एक दूसरा मेकर चेकर पॉलिसी। पता है ना? पता है? मेकर चेकर पॉलिसी, दिस इज इंटरनल कंट्रोल। समझा? घर वाला भी एग्जांपल दिया और बिजनेस का भी दिया। डन? ठीक है। और दूसरा क्या है पता है? पहले हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा ना। पहले हम क्या करेंगे? इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, स्ट्रांग है या नहीं है, स्ट्रांग है, वीक है या है ही नहीं। क्या बोला मैंने? स्ट्रांग है। अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रिस्क मेजर करना पड़ता है। हाँ, तो अभी मैं उधर जा नहीं रहा हूं, जब आएगा तब देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा तब करेंगे, क्योंकि हमारा मतलब किससे है? मार्क से। ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं? क्या बोल रहा था मैं? हाँ, इंटरनल कंट्रोल। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, याद आ रहा है। हाँ, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो रिस्क थोड़ा किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। पूरी जीरो हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है? इंटरनल कंट्रोल वीक है तो गलती, एरर, फ्रॉड होने की संभावना। इंटरनल कंट्रोल हिच नहीं, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो
बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा है क्या, इसका मतलब ऐसा है क्या, फ्रॉड होगा ही और ऑडिटर का काम बढ़ जाएगा। नहीं समझा? अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो ऑडिटर का काम कम हो जाएगा। तो 100 बिल देखने नहीं पड़ेंगे, 10 देखेगा तो भी चलेगा। पर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो 80-90 देखने पड़ेंगे। और पूरा झोली लग रहा है तो सभी देखने पड़ेंगे। पूरा झोली यानी पूरा नहीं, इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। समझा पक्का? सी अभी अभी के लिए इंटरनल कंट्रोल इतना आपको समझा ना पक्का जितना। और दूसरा क्या है पता है, अकाउंटिंग सिस्टम। सी इट इज स्पेसिफाइड अकाउंटिंग के लिए सिस्टम क्या है, बुक्स कैसे मेंटेन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, फिजिकली होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले पढ़ते मुनीम लिखते थे, नाउ एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। तो दिस इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। हाउ इफिशिएंट इज योर अकाउंटिंग सिस्टम, कैसे पता चलेगा पता है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हेन यू सी अ टैली बैकअप, क्या ये टैली इज पॉपुलर ना, पता है ना? सैप और टैली, जब हम उनका सैप या टैली को एक्सेस करते हैं ना तभी पता चलता है वो कितने पानी में है। नहीं समझा? जैसे घर वालों का हमारा मुंह देख के पता चलता है पेपर कैसे गया है, नहीं है? समझा ना? पता है ना, वो मुंह देख के लग गई, बराबर है ना? वैसे ही हमारी अकाउंटिंग टैली और ये देख के, उसका ऊपर का देख के पता चलता है उनकी अकाउंटिंग सिस्टम अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी होगी तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अ क्लाइंट सेंड मी अ बैकअप, देयर वर नो प्रोविजन एंट्रीज, there were no depreciation entries. He says I have tallied my bank balance. उसने बैंक बैलेंस करके दिया, परचेस रिकॉर्ड किया, सेल रिकॉर्ड किया। तो मैंने उसको क्या बोला, तेरा अकाउंटिंग सिस्टम बोगस है, तेरा अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल, जस्ट आई आस्क्ड दैट अकाउंटेंट, डेप्रिसिएशन एंट्रीज कैन यू पास, इसे आप लिख के दो। मीन्स उस अकाउंटेंट को डेप्रिसिएशन की एंट्री भी, तो मैं क्या बोलूंगा, अकाउंटिंग सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग और वीक? एग्जैक्टली। समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो हम रिलायबिलिटी कैसे जज करेंगे और सफिशिएंसी, उनका सिस्टम का एनालिसिस करके। इंटरनल कंट्रोल अकाउंटिंग सिस्टम, समझा कि गया? गया कि गया? समझा? ऊपर के पॉइंट्स मगअप हुए या नहीं हुए? हुए होंगे। अंदर का नहीं होगा, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रीड इट। हो गया इधर किधर? ठीक है, ये क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, इंक्वायरीज। ठीक है, डन। ये दूसरा पॉइंट समझा? पहला पॉइंट क्या था? सर नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या है, स्कोप में क्या आता है और क्या नहीं आता। पहला मैंने क्या बोला, क्या आता है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। दूसरा और तीसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला दूसरा पॉइंट किसके बारे में बोलता है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। और तीसरा पॉइंट प्रॉपर डिस्क्लोजर। बस समझा पक्का? दूसरा पॉइंट का अंदर का सब मसाला बता दिया मैंने। मैं इसको क्या बोलता हूं, हेड पॉइंट, और अंदर का मसाला, मिर्ची मसाला। क्या? तो आपको क्या आना चाहिए, हेड पॉइंट भी आना चाहिए और मिर्ची मसाला भी आना चाहिए। तो कैसे मजा आएगा, सब्जी अच्छे से पकेगी। ठीक है, पक्का? चलो थर्ड पॉइंट में जाते, पढ़ लो। Proper disclosures of financial information. Auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement. He should also keep in mind applicable statutory requirements in this regard. It is done by ensuring. Auditor should ensure everything is properly disclosed. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बहुत सारे डिस्क्लोजर्स बोले हैं, जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स ने बोले हैं वो अच्छे से हमने सब करने ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं किए खत्म।
समझा? दूसरा पॉइंट, कभी कभी फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट भी होता है. फॉर एग्जाम्पल बैंक का फॉर्मेट अलग होता है. बैंक ऐसा नहीं बैलेंस शीट बनाता है, ऐसा वाला है नहीं, टी फॉर्मेट वाला नहीं, उनका अलग फॉर्मेट है. कंपनी हु हैव एएस हैव अदर फॉर्मेट, कंपनी हैविंग इंड एस हैव अदर फॉर्मेट. पता है ना? अगर तुम्हारी नॉर्मल कंपनी एएस वाली होगी तो अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले शेयर कैपिटल होता है, बराबर है ना? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, पता है ना? अगर इंडेस देखोगे तो पहले उधर असेट्स होते, पता है ना? उल्टा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट. It is done by ensuring that the financial statements properly summarize the transactions and events recorded therein, and by considering the judgments made by management in the preparation of financial statements. रुक, मैनेजमेंट जजमेंट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त. बोलो कौन से जजमेंट्स है? प्रोविजंस कितनी होनी चाहिए? कौन बता सकता है? मैनेजमेंट ही ना. लाइफ ऑफ एन असेट, ये बराबर है ना? कितना होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग देयर आर मेनी जजमेंट्स. हाँ वो भी, वो जजमेंट वो देखते हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ. व्हाट आई एम सेइंग, आई बाय अ कार and you buy a car, will the life of the both will be the same? See, you can say what we say, economic life will be same, दोनों का भी. पर मैं कैसे यूज कर रहा हूं तो मुझे पता है ना, मुझे पता है मैं 4 साल ही यूज कर सकता हूं, मेरा यूज ही ऐसा है. ये बोलेगा नहीं 7 साल. सो व्हाट इज लाइफ, व्हाट रेट वी हैव टू यूज? देयर आर मेनी जजमेंट्स इन्वॉल्व होते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर बोलेगा ये सही है गलत? नहीं बोलेगा. ये सही है जजमेंट या गलत है? वो सिर्फ देखेगा जो जजमेंट मैनेजमेंट ने किया है वो रीजनेबल है या गलत तो नहीं लग रहा है ना, इतना ही देखेगा. समझा? डन? गया या गया? फिर से बताता हूँ, फिर से भाई गया या गया है ना? मैं फिर से बताता हूँ. सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, बनाता कौन है? मैनेजमेंट. वो बनाने में बहुत सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइफ ऑफ असेट, रेट, विच मेथड टू यूज. एज एन ऑडिटर वी हैव टू चेक रीजनेबलनेस, कि वो सही है या गलत है. या तो मुझे, मैं क्या बोलूं, गलत तो नहीं ना लग रहे हैं. अगर गलत लगे तो हम उनको बोलेंगे चेंज करो. अगर उन्होंने चेंज किया तो बेस्ट, अगर नहीं किया तो रिपोर्ट. अरे हमारे पास एक ही तलवार है, क्या? ओपिनियन. रिपोर्ट एंड ओपिनियन. रिपोर्ट इन शॉर्ट, ओपिनियन में हमें वो भी देखेंगे, ओपिनियन है गलत है. फॉर एग्जाम्पल उसने तुम्हारी एक चीज नहीं सुनी तो अब तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड है ऐसा बोल देखेंगे. उसका मर्टेलिटी लेवल कितना है वो आऊंगा मैं ओपिनियन में, उधर तो जाम मजा आएगा. ठीक है, डन. आगे जाते हैं. Responsible for preparation and presentation of financial statement makes many judgments in this process of preparing and presenting financial statements. For example, choosing of appropriate accounting. देखो policies. पॉलिसी एसएलएम यूज करो या डब्ल्यूडीबी, विफो या विफो वेटेड एवरेज या फीफो, रिवैल्यूएशन मॉडल या कॉस्ट मॉडल, बहुत सारे जजमेंट्स यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, आगे. In relation to various accounting issues like choosing method of charging depreciation on fixed assets or choosing appropriate method for valuation of inventory. The auditor evaluates selection and consistent application of accounting policies of management, whether such a selection is proper and whether chosen policy has been applied consistently on a period-to-period basis. रुक, पिछले साल एसएलएम, इस साल डब्ल्यूडीबी, नेक्स्ट साल फिर एसएलएम, चलेगा क्या? एक बार पॉलिसी सिलेक्ट की ना तो इट शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड. सर चेंज हो सकती है क्या? यस, चेंज वन टाइम होता है हर साल. इस बार है ना फीफो करके प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है,
नेक्स्ट है ना वेटेड एवरेज करके ज्यादा आ रहा है, तो इस बार FIFO करते हैं, नेक्स्ट ईयर वेटेड नहीं। हाँ सर कैसे डिसाइड होता है? सी जनरली इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वो वेरी होता है। एक इंडस्ट्री में FIFO यूज होता है, तो हर जो सेक्टर में जो इंडस्ट्री होती है वो FIFO यूज करती है। समझा? नेक्स्ट। सो गए? ठीक है, सो जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। Understand that the financial statements of an entity are prepared on historical financial information basis. रुक, ये जो हम ऑडिट कर रहे हैं ये किसका कर रहे हैं? फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर रहे हैं? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पूरे साल में ट्रांजैक्शन होते हैं, पता है? पूरे साल में ट्रांजैक्शन होते हैं, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनते हैं। तो व्हाट वी आर ऑडिटिंग इज व्हाट ऑलरेडी हैपेंड, नॉट अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्योंकि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होता है क्या, या फ्यूचर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगा, आएगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हम क्या, पता है ना? प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है लोन लेने के लिए, अरे तब बनाना पड़ता है ना। वो ऑडिट, उसके ऊपर ऑडिटर साइन नहीं कर सकता। ऑडिटर कैन नॉट साइन ऑन प्रोजेक्शंस, he can only check the reasonableness of the assumptions made in preparing the projected financials. सर क्या बोला? अभी इतना बोलोगे? बोलू क्या इसका मतलब है? बोलू क्या? What are projected financial statements? फ्यूचर, ये देखो इस साल के मेरे हिस्टोरिकल हो गए और बैंक ने बोला 3 साल के हमें प्रोजेक्टेड भी चाहिए। प्रोजेक्टेड यानी क्या, कैसे हो सकते हैं? मैंने बोला 10% सेल्स बढ़ेगा, परचेस का कॉस्ट 10% बढ़ेगा, ठीक है ना? तो मैंने एस्टिमेटेड बना के दे दिए। तो एज अ ऑडिटर आई कैन नॉट साइन ना। अरे फ्यूचर में क्या होगा, कैन ऑडिटर प्रेडिक्ट? कैन यू प्रेडिक्ट? नो वन कैन प्रेडिक्ट। समझा? तो आई कैन नॉट साइन, बट आई कैन ओनली से द assumptions which are made while preparing are reasonable or not. Done. So on projected financials you cannot find a signature of CA, and if CA is signing, he is guilty for professional misconduct. बस हुआ इतना ही अभी के लिए, ठीक है? अभी तो इतना समझा, प्रोस्पेक्टिव का छोड़ दो, वो आएगा तब देखेंगे। अभी हिस्टोरिकल पता है ना, जो पास्ट में हो चुका है। पास्ट पता है, सबका पास्ट होता है, सबका होता है। तेरा है क्या पास्ट? वो पास्ट नहीं, पास्ट। अच्छा पास्ट होता है। 18 साल थोड़ी एकदम से इसको तो इमीडिएटली एक्स की याद आ गई। अच्छा वो पास्ट, पहले वो बोला वो पास्ट नहीं है, बाद में बोला वो पास्ट है। दो पास्ट की बात कर रहे हो, कौन सा वाला क्लियर बताओ, वो बताओ आप पहले। पास्ट होता है इंग्लिश वाला वो। अरे वो पास्ट टेंस में क्या इंग्लिश का टीचर हूं क्या? चलो ठीक है, टाइम पास खत्म, जितना चाहिए उतना कर दिया, ठीक है? ठीक है, चलो पढ़ते। ये समझा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये अंडरलाइन जबरदस्त करो। ये नोटबुक में अलग से पूरा डेफिनेशन आना चाहिए। हाँ किधर तो मैंने मगअप करके नहीं लिया है, क्यों पता है? क्योंकि वो आगे आने वाला है। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, वी विल डू इट। आई हे चल देखिए, डन। एग्जांपल पढ़। थैंक यू। हाँ अगर परचेस सेल है वो किसका है? वो पास्ट में हुए, इसलिए हमें टोटलिटी में परचेस में दिख रहा है। फिक्स्ड असेट में फिक्स्ड असेट दिख रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली पास्ट में परचेस। अभी हमने बोला
फ्यूचर में परचेस हम करने वाले हैं, तो अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेंगे क्या? सो what financial statements we are seeing till today are past, or we can say they are based on historical financial information. समझा? कच्चा या पक्का? ठीक है, तो जो मेरा पास्ट है वो क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो मेरा पास्ट है वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पास्ट है वो क्या है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. समझा? डन? क्वेश्चन हुआ? ये अच्छे से प्रिपेयर हुआ? यस. क्या सब क्वेश्चन क्या था? हाँ, ऑडिट के स्कोप में क्या इंक्लूड होता है? कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स. बराबर है. दूसरा पॉइंट क्या था पता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर 2 पॉइंट्स. एक पॉइंट क्या बता रहा था? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी. और तीसरा प्रॉपर डिस्क्लोजर. ठीक है, डन. क्या करो? आई एम गिविंग 2 मिनट्स फॉर व्हाट? रीडिंग. क्या किया मैंने? सिखाया, हमने पढ़ा, और बाद में तुमने किया. क्लास में ही 3 बार हो जाएगा. हेलो. हो गया? पढ़ रहे आराम से. हो गया अच्छे से पढ़ के? गया या गया? बोलो किधर गया? घर में? दिमाग में गया? पॉइंट्स याद है? अभी तक सब कुछ पॉइंट्स है. वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5. और 5 के अंदर 6 भी छुपा है क्या? तो आई विल नॉट इवन लीव द छुपा हुआ क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्या है जो छुपा नहीं है वो करते हैं. अभी स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं है ये देखो. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूं. समथिंग दैट इज बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस. क्या?
बोलो बोलो, बियॉन्ड माई कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस पता है ना, मेरे औकात के बाहर है, वो मैं नहीं कर सकता, और जिधर मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। ठीक है, आई सी द कंस्ट्रक्शन, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, कैन आई टेल हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्क इज डन? कैन आई टेल आई एम ए एक्सपर्ट? ये बराबर है ना? सो आई एम नॉट द एक्सपर्ट, जो एरिया में एक्सपर्ट नहीं हूं। सर, इज इट इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन कंपनी? यस। वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बना रही है ना, उसके लिए कितना परसेंटेज हुआ है, उसके ऊपर उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिपेंड हो सकता है। तो फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इज दिस हाउ मच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड, इज इट इंपॉर्टेंट? यस, बट आई कैन नॉट कमेंट। मैं इतना ही बोल सकता हूं, थोड़ा काम हो रहा है चल रहा है काम, हे राइट ना? आई एम नॉट द expert. For example, I can measure what is the stock of rice bags. ठीक है, मेरी फ्रेंड है ओएनजीसी में, क्या ओएनजीसी में ऑडिट है, तो उनका जो ऑयल का रिजर्व होता है ना, वो नीचे होता है, वो सीए जाके काउंट कर सकता है क्या? स्टॉक मेजर कर सकता है क्या? यू विल नीड सम इंजीनियर और एक्सपर्ट। कैन सीए डू इट? सीए कैन ओनली सी, हाँ है कुछ तो नीचे, उसको उधर पानी में नीचे जाके उसको ऊपर लाया ना, उसको बोला कुछ तो था अंदर ये बराबर है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड कॉम्पिटेंस, दैट इज बियॉन्ड स्कोप। बराबर है? ये पहला पॉइंट पढ़ो, चलेगा ना? समझ आया? पढ़ो, इतना ही पढ़ो। ये देखो, ये इधर उन्होंने हेड पॉइंट, तो मैंने वो बनाए, क्यों? टू रिमेंबर। डन? इतना पढ़ने जैसा कुछ है उसमें? जो मैंने बताया वही है, राइट? जो मैंने बताया समझ आया? पहले क्या, विच इज बियॉन्ड, व्हाट इज आउट ऑफ स्कोप, विच इज बियॉन्ड हिज कॉम्पिटेंस और हिज डोमेन, वी कैन से डोमेन ऑल्सो। हाँ, डन। दूसरा क्या बताए? फॉर एग्जाम्पल, कितने बजे सोई? सच बता, अटेम्प्ट की कसम, आने वाली। ठीक है, मैंने नहीं पूछ रहा हूं क्या कर रही थी किधर हार्ट, किधर है हार्ट में अटैक? बीकॉम की पढ़ाई करता है क्या कोई? बीकॉम बीकॉम सीए की पढ़ाई की थी क्या 2:30 तक कभी? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी गो टू एन ऑडिट, दे हैंड ओवर आरसी बुक, पता है आरसी बुक ऑफ व्हीकल, दे हैंड ओवर सम इनवॉइसेस। कैन वी से वो सच है या गलत है? प्राइमा फेसी देख सकते हैं साइन है या नहीं, बट वी आर नॉट एक्सपर्ट। जैसे बैंक में चेक में साइन देखते हैं, पता है ना, वैसे हम एक्सपर्ट है क्या उसमें? पता है ना, वो जब हम चेक देते हैं तो वो साइन भी चेक करते हैं, पता है ना, उनके रिकॉर्ड में से। वैसे हम ऐसा कुछ जो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है या नहीं, हम बता सकते हैं क्या? जो दिया है वो उसको हम सही मानेंगे, तो उसको वो सच है या झूठ है, प्राइमा फेसी देख सकते हैं। सर एग्जांपल देता हूं, प्राइमा फेसी कैसे। मैंने क्या किया था, आई आस्क्ड फॉर सम बिल्स, इनवॉइसेस ऑफ सम असेट्स, ठीक है?
तो उस क्लाइंट ने क्या किया पता है, मुझे पता है कि वो 12-13 साल की पुरानी असेट थी, तो पेपर भी कैसा होना चाहिए था, थोड़ा पुराना, खराब नहीं यार, थोड़ा पुराना, ऐसा पता है ना जूने बिल्स कैसे होते हैं, ऐसा करकरित नया नया बिल लाके दिया। तो मुझे वो प्राइमा फेसी, मैंने उसको पूछा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, यानी ओरिजिनल का फोटोकॉपी है, नहीं ये ओरिजिनल ही है। मैं बोला बहुत पेपर की अच्छी क्वालिटी थी 12 साल पहले, समझा, प्राइमा फेसी वो पकड़ा गया। पर ऐसे हम देख के बता, देयर आर सम एक्सपर्ट्स who say the documents are really true or forged. दूसरा पॉइंट समझा ना क्या बोल रहा हूं मैं, वी आर गोइंग पॉइंट बाय पॉइंट एंड लाइन बाय लाइन। गाइस ऐसा लगेगा अभी बहुत बोर हो रहा है, ऐसा लग भी सकता है वी आर व्हाट वी आर डूइंग, सिर्फ क्या करो पता है, पेशेंस रखो, क्योंकि ऑडिट डिमांड्स पेशेंस, नथिंग एल्स, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन। थोड़ा इधर उधर करता हूं वो मुझे पता है, बिकॉज यू शुड रिमेन, नहीं तो निंबोनीच्या झाडाखाली, तू भी समझ ले निंबोनीच्या झाडाखाली क्या है वो, तू भी समझ ले निंबोनीच्या झाडाखाली क्या है वो। इसको पता ब्रेक में निंबोनीच्या झाड, तुम्हें पता है मराठी गाना है वो, समझ ले, ठीक है चल। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, टू गिव रीजनेबल ओपिनियन नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक ओपिनियन एंड टू रिपोर्ट। ये समझा, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। दया कुछ तो गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन करना काम है क्या, कुछ गलत है, गलती है। ऑडिटर ऐसा एजम्पशन लेके नहीं जाता कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉडी है। इज द ऑडिटर ड्यूटी लाइक एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? नो, ऑडिटर इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। सर इन्वेस्टिगेशन होता है क्या? हाँ, उसका एक अलग है फॉरेंसिक ऑडिट। क्या पता है फॉरेंसिक ऑडिट? अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट, अभी ये कोर्ट ऑर्डर करता है क्या, कोर्ट ऑर्डर करता है। बड़े बड़े स्कैम होते पता है, देयर हर्षद मेहता स्कैम, तो तब वो ऑर्डर किया जाता है ना, वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। नॉर्मली अभी वो मॉडर्न उसका नाम क्या है पता है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फॉरेंसिक ऑडिट। तो दैट कैन बी सिमिलर टू एन इन्वेस्टिगेशन, बट प्राइमा फेसी एज एन ऑडिटर हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड ढूंढना नहीं है। अगर ऑडिट करते वक्त कुछ फ्रॉड मिले तो रिपोर्ट करेंगे। कभी कभी बहुत बड़ा फ्रॉड है ना, तो सीजी को भी बताना पड़ता है। हाँ, सीजी यानी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। समझा? तो फ्रॉड ढूंढना ऑडिटर का काम है क्या? काम क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस दैट एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड गिव एन ओपिनियन एंड रिपोर्ट। फ्रॉड मिला तो बताएंगे, फ्रॉड ढूंढना उसका काम नहीं है। कुछ गलत हुआ है वो, तो हम क्या है, वी आर नॉट इन सीबीआई और सीआईडी। पर अगर कुछ कभी पता है ना, कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ है तो क्या करती पता है? सेबी पता है? सेबी पता है ना? सेबी आंटी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, ये किसके पीछे लगती है? लिस्टेड कंपनी, ऑडिटर की नहीं, लिस्टेड कंपनी। इट इज ओनली इंटरेस्टेड व्हेन द पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व। प्राइवेट कंपनी है तो सेबी आएगी क्या? अनलेस एंड अंटिल इट इज एन सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सेबी किधर पिक्चर में आएगा? लिस्टेड क्लाइंट या मैं बोलूं पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तभी वो क्या करती है, कभी कभी वो दे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। क्यों पता है? अभी बहुत सारी कंपनी क्या करती है पता है ना, प्रॉफिट बढ़ाती है। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस बढ़ाना चाहिए। पता है ना, एनरॉन का, इफ यू
पढ़ो एक बार एनरॉन का केस। क्या लिख के लो, एनरॉन क्या, कल देखिए मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा तुम भी रिसर्च करो। एनरॉन का क्या फ्रॉड हुआ था वो देखो। ली डन डन, ये पॉइंट पढ़ो, इतना समझा। डन। जो आगे का है ना वो अलग क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों अलग बताता हूं, इसमें भी लिखना पड़ेगा उसको, बट आई हैव बाइफरगेटेड बिकॉज इट इज रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। समझा, क्वेश्चन आ सकता है ना। ऑडिट वो क्या बोलेंगे, ऑडिट इज सेम एज इन्वेस्टिगेशन, तो आप बोलोगे नहीं, ऑडिट इज एन, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑडिटिंग का डेफिनेशन लिखेंगे। जो किधर से बोरो करेंगे, जो रटा है वो इधर कट कॉपी पेस्ट। इन्वेस्टिगेशन के बारे में इधर लिखा है वो हम एक्स्ट्रा लिखेंगे, ठीक है। मुझे पहले बोलो स्कोप में क्या है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्कोप मींस स्कोप में 3 चीज है, स्कोप में 3 चीज नहीं है। 3 चीज कौन सा नहीं है, बियॉन्ड द कॉम्पिटेंस, बियॉन्ड कॉम्पिटेंस, जो मेरे कॉम्पिटेंस के बाहर है। दूसरा ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अरे मैं क्या मैं नहीं हूं वो, जो डॉक्यूमेंट सच है या झूठ है बता सकता हूं। थर्ड, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। 3 पॉइंट्स गए, 3 पॉइंट्स डोमेन में आते हैं और 3 पॉइंट्स डोमेन में नहीं है। हाँ, एक पॉइंट मैंने ज्यादा टच नहीं किया है, हाँ? कौन सा पता है ना, हिस्टोरिकल। आई वॉज सपोज टू इंटरप्रेट होल definition line by line, but I will come to that point at later stage. Done. अभी क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन यानी क्या। इन्वेस्टिगेशन इज अ, अभी ऑडिट क्या है, पहले हम क्या करेंगे पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन कैसा आया है, ऑडिट इज सेम एज इन्वेस्टिगेशन, तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑडिट का डेफिनेशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ऐसा डोप नहीं करने का, वो गया बचपन, ठीक है। अनलेस एंड अंटिल आईसीआई हैज मेड लाइक दिस, हाँ पार्टीशन, यू विल नॉट मेक इट। तो पहले तुम क्या करोगे पता है, ऑडिट का डेफिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, और क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। बाद में क्या करोगे, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्या, उधर क्या था पता है ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, उधर बोला था क्रिटिकली देखो ऐसा। जब जब मैं इन्वेस्टिगेशन सोचता हूं तो मुझे कौन याद आता है पता है, एसीपी प्रद्युमन। दया कुछ तो दाल में कुछ नहीं, पूरी दाल ही काली है। दया है, याद है ना जेनजी, हाँ जेनजी को भी सीआईडी पता है। हाँ ठीक, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। बोलो मेरे साथ, इन्वेस्टिगेशन इज अ किसका, बुक्स का ही, अकाउंट्स का, यानी अकाउंट्स विथ स्पेशल पर्पज। तो इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड ढूंढना है,
कुछ लूप होल्स ढूंढने हैं, कुछ रेवेन्यू लीकेज. क्या मैंने बोला? रेवेन्यू. व्हाट इज रेवेन्यू लीकेज? इफ सम प्रॉफिट्स आर विड्रॉन, या गलती से किधर तो हमारा, व्हाट फॉर एग्जांपल बैंक में हम रेवेन्यू ऑडिट करते थे, क्या कभी कभी चेक इश्यू हो जाते, क्या सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल, चेकबुक पता है ना, तो व्हाट इज सपोज टू हैपन? वन चेकबुक इज issued, your account should get debited. Why? It is not free. Yes. पहले वो 10-20 लीव्स होते, लीव्स बोलते हैं उसके, पता है ना, वो लीव्स आर फ्री, और उसके बाद दे आर चार्जेबल, पता है ना. तो अगर 20-30 लीव्स बाद में एडिशनल इशू हुए तो व्हाट शुड बी द प्रोसीजर? अगर इशू हुए तो योर अकाउंट शुड गेट डेबिटेड. For example, you opted for SMS facility. Your account should debited with some nominal charges to check whether this is happening or not. If checkbook is issued, your account should also get debited. If it is not, then the bank is losing its revenue. Right? Yes. Second example, advanced level example to bank का दू, पकड़ पाओगे? पक्का. बैंक में लोन लेते हैं ना, तब क्या होता है पता है ना, अभी सब ऑनलाइन होता है, पर वो तब हम चेक करते थे. सैंक्शन लेटर पता है? नहीं पता? जब बैंक लोन देता है ना तो सैंक्शन लेटर आता है. तो सैंक्शन लेटर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%, यानी इट इज एग्रीड बिटवीन बैंक एंड पार्टी दैट 13% इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड. सिस्टम में डालना होता है. जनरली सबको क्या लगाते थे? 12.9. तो एम्प्लॉय ने क्या किया? 12.9 डाल दिया, पर लगना कितना चाहिए था सिस्टम में? एंटर कितना होना? 13 ही एंटर होना चाहिए था. समझा? तो बैंक हैज एन लॉस ऑफ 0.1. इज इट स्मॉल? ह्यूज if the loan is 100 crore then. समझा? Means bank will lose so much of revenue. Are you getting it what I'm trying to say? छोड़ दो that, just मुझे क्या करना था, पर अभी ये गलती होती ही, बताइए, अभी कंप्यूटर में ही सैंक्शन लेटर जो होता है ना प्रोसेस, वो ऑनलाइन ही होता है बैंक के सॉफ्टवेयर से, अभी वो लिंक हो जाता है. तो जो सैंक्शन लेटर में जो होता है वो ही ऑटोमेटिकली चार्ज होता है. आर यू गेटिंग इट? फॉर 4 years बैक, 5 years बैक इट वाज नॉट द केस. सैंक्शन लेटर ऑफलाइन हम वर्ड पे बनाते थे. समझा? और बाद में वो इंटरेस्ट रेट जो बैंक का ऑफिसर होता है या मैनेजर होता है वो मैन्युअली सिस्टम में डालता था. तो मींस क्या हुआ? अभी तुम बोल सकते हो तभी इंटरनल कंट्रोल थोड़ा वीक था, अभी वो हाँ मजा आ गया. समझा? डन. समझा ना? मैं रेवेन्यू लीकेज अभी समझा. रेवेन्यू लीकेज, उसको रेवेन्यू ऑडिट बोलते हैं, जाने दो. ठीक है, मुझे बोलो इन्वेस्टिगेशन यानी क्या? बोलो ये डेफिनेशन खून में जाना चाहिए. इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशन इज अ critical examination of accounts with a special purpose. इजी डेफिनेशन है. कैसा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है क्या? नहीं. सर विल दिस इन्वेस्टिगेशन बी इंडिपेंडेंट? यस. अरे दो, अगर फॉर एग्जांपल कैन आई डू इन्वेस्टिगेशन ऑफ माय ब्रदर? No. स्टिल दिस उधर लिखा नहीं है पर दिमाग में चलना चाहिए. तो सी बियॉन्ड द लाइंस यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स. जो लिखा है वही समझना नहीं होता, उसके बियॉन्ड लाइफ में भी. हाँ, जो हम बोलते हैं उसके बियॉन्ड. सी डू यू नो व्हाट थिंग्स मीन्स? वो बोलते हैं ना ऑफ द, ये बोल रहे हैं व्हाट कैनॉट लाई इन लाइफ. योर वर्ड्स कैन लाई, व्हाट यू राइट कैन लाई, योर आईज कैन नेवर लाई. What? Your eyes can. So, if you want any answer in your life,
You see the eyes, you will get it the correct answer. जाने दो, लाइफ की फिलोसॉफी. हाँ, हम किधर थे? ऑडिट. ऑडिट में. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस. क्या बोल रहा हूं, फिर से बोलो. ऑडिट नहीं, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस. कभी भी फ्रॉड ढूंढना होता है, कभी कभी कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं वो ढूंढना होता है, कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असेट्स में कुछ तो झोल है या नहीं वो ढूंढना होता है. ठीक है, फिर से बोलो. इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? If fraud is suspected, it is especially called upon to check the account whether fraud exists. It is called as investigation. यानी क्या? Fraud examination क्या? Is an example of investigation. ठीक है. The objective of audit, ये मैं बोलूंगा ही नहीं, मुझे नहीं आता वो नीचे वाला. अरे बच्चों, ये ऊपर वाला पैरा इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, नीचे वाला पैरा ऑडिट के बारे में. ऑडिट का ऑब्जेक्टिव उन्होंने छापा है, वो फिर से रटने का क्या? उधर का जो रटा हुआ है वो कॉपी पेस्ट. डन. हाँ, इधर ये देखो. हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट है. ये पहला, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एकदम जबरदस्त. मुझे बोलो, स्कोप किसका बड़ा होता है? ऑडिट. द स्कोप इज जनरल एंड ब्रॉड एंड दिस इज स्पेसिफिक एंड नैरो. एक मार्क मिल जाएगा. स्कोप किसका नैरो है? स्पेसिफिक क्या है? ब्रॉड एंड जनरल क्या है? सो फ्रॉड किधर मिलेगा इजीली? पर स्कोप इसका बड़ा है ना, ऑडिट का. बट इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली. हाँ, ये क्या है, ऊपर ऊपर से सब कुछ देख सकता है ऑडिट, पर अंदर जाके एग्जैक्टली. सो स्कोप बड़ा है इसलिए वो मिल जाएगा ऐसा. इधर इस कुत्ते को भेजते ही इसलिए, कुत्ता यानी आई एम नॉट सेइंग, हाँ, ऑडिटर कुत्ता और सम इन्वेस्टिगेटर कुत्ता, इस कुत्ते को भेजते ही इसलिए वो कुछ पकड़ के ला सकता है. डन. हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. हाँ, समझा? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है ना एग्जाम में. बस. सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग. यू विल गो लाइन बाय सो दैट नथिंग इज मिस्ड. अभी इतना तो है, इसमें से कोई एमसीक्यू आएगा तो टिक्की मार के हो जाएगा. एक बार ये आंसर पढ़ लो. 2 क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 4, 5, 6. ठीक है, पर अभी 5 एंड 6 पढ़ो. इसमें से कैटेगरी बोलेंगे ना, तो ये है ना, ये पहले वाला है ना, वो सी में रखो. सी में ही रखा है ना. और 5 को है ना में सी में रखो और 6 को बी में रखो. ऐसे भी वो समरी बीमारी बना के देता है. ये देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या आता है, और उन्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से निकाल दिया है. ये अच्छा है. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, ये भी ऐड कर दो उधर. इधर लिखा है ना उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
मैनेजमेंट, बराबर है ना, ये ऐड कर दो ऊपर, ठीक है ना। डन। अलग से नहीं किया। क्या ठीक है, वो ठीक है, बस उतना उन्होंने उधर पॉइंट से दिखे है ना स्कोप में उधर। डन। चलो 3 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करूंगा तो इट विल टेक हाफ आवर, दैट इज A++। समझा, तो एग्जाम में ऐसा दिखेगा ही। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं पता है, आज जो हुआ है वो रिवाइज। ठीक है, नहीं पहले क्या करते हैं, कल पहले लेक्चर, दूसरा लेक्चर और बाद में तीसरा लेक्चर, चलेगा ना? चलेगा। पहले लेक्चर में क्या हुआ था पता है, पहले क्या 4 ऑब्जेक्टिव वो पहले रेफरेंस है फर्स्ट रेफरेंस कौटिल्य अर्थशास्त्र 4th century BC। दूसरा लैटिन वर्ड ऑर्डनरी मीन्स टू हियर 1860 फर्स्ट ऑर्डर जनरल। वो ICI 1949 स्पेशल एक्ट, राइट, पार्किंग लॉट। देन ऑडिट, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट in respective of its size or legal form, डन। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट लेक्चर, हाँ मिसलीड पहले दिन ही किया था या तो फर्स्ट डे खत्म। दूसरे दिन में 3 क्वेश्चन किए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड नहीं होने चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं 6 पॉइंट्स। क्या 6 पॉइंट्स है? एंट्रीज के लिए सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग एविडेंस है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है। जो अकाउंट्स ड्रॉ किए उसके सपोर्टिंग एंट्रीज है। बाद में क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली क्लासिफाइड, described and disclosed as per accounting standards. No entries omitted. Financial information is clear and unambiguous. Operational results, assets and liabilities show true and fair picture. उसके बाद क्या, इंटरडिसिप्लिनरी। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बराबर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइंस एंड डाटा प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन, समझा, पार्किंग लॉट। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्टिव, बराबर है। ऑब्जेक्टिव में क्या, इससे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव में 2 पॉइंट, 2 के अंदर 2 यानी वो 2 नहीं है पर मैंने स्प्लिट किया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, enabling an auditor opinion that financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, to report on financial statements and to report and communicate the findings as required by SA। डन। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा था, वो हमने पढ़ा है और हमने बोला कि वो जो हमने पढ़ा है वही उसने बड़ा चढ़ा के लिखा है। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन किया था, खत्म। लेक्चर 2 खत्म। लेक्चर 3 में हमने क्या किया, स्कोप 3 क्वेश्चन किए। स्कोप में क्या इंक्लूड हो है, स्कोप में इंक्लूड क्या नहीं है, और तीसरा हाउ इन्वेस्टिगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट। ठीक है, स्कोप में क्या इंक्लूड है, 3 चीजें। स्कोप में रुको, स्कोप में क्या इंक्लूड है, 3 चीजें। स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं है, 3 चीजें। स्कोप में क्या इंक्लूड है, ऑल एस्पेक्ट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सफिशिएंट एंड रिलायबल है, और तीसरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, स्कोप में इंक्लूड क्या नहीं है, 4 एक बाद में हमने
ऐड किया, पहले 3 ही रखते हैं, ठीक है। पहले 3 चीजें कौन सी है जो बुक में लिखी है, जो कॉम्पिटेंस के बाहर है, यानी डोमेन के बाहर है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज ऑडिट का हमने फिर से मैंने क्या बोला, ऑडिट के बारे में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव, खत्म। इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। कैसा एग्जामिनेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेसिफिक पर्पस, एग्जाम्पल फ्रॉड फाइंडिंग, राइट। बोलो, ब्रॉड स्कोप ऑडिट, नैरो स्कोप जनरल स्कोप, स्पेसिफिक यस। पक्का? कितना मिनट लगा, 10 मिनट ना, मजा आया। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव रिवीजन, समझा। जो हमने 1.5 घंटा एनर्जी डाल के किया था वो हम 10 मिनट में कर पाए ना। आपने भी मेरे साथ किया ना, 80% तो किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन लाइफ नहीं, जनरल बोल रहा हूँ, लाइफ में, लाइफ की थियरी बाद में बताता हूँ, बहुत लेक्चर्स है ना, लाइफ की थियरी भी इंपॉर्टेंट है। सी, जस्ट इफ आई टेल अबाउट द सब्जेक्ट ना, that is my duty to teach, but the most important thing is that I should tell you how to live a life, बराबर है ना। थोड़ा कुछ मेरे पास जो बुरा है वो तो नहीं बताऊंगा, जो अच्छा है वो बताऊंगा। See, even some good things can help you in life, then a small marginal difference I can make, क्योंकि I want to make you a better citizen of the country। पास होके क्या फायदा है, फायदा है, सिर्फ पास होके फायदा नहीं है। यू शुड एटलीस्ट ट्राई टू बी अ गुड पर्सन, गुड सिटीजन, ठीक है। चलो स्टॉप करते हैं आज के लिए, कल मिलेंगे। आज के क्वेश्चन होने चाहिए, सी वी आर रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस। कल और 3-4 क्वेश्चन, परसों 3-4 क्वेश्चन और चैप्टर खत्म। चलो।